कन्नड़ टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सौजन्या ने सुसाइड कर लिया। वो अपने ही कमरे में फंदे से झूल गई, मौत को गले लगा लिया। सिर्फ 25 साल की उम्र थी। कन्नड़ टीवी में अच्छा काम कर रही थी। साउथ की कई फिल्में भी की, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी थी। चकाचौंध उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। लोग ऐसी जिंदगी चाहते हैं, ऐसे लोगों से रश्क करते हैं, सोचते हैं कि काश उनकी जिंदगी भी ऐसी होती। दुनिया भर के लोग उन्हें पहचानते, मीडिया में उनकी चर्चा होती, आते जाते लोग उन्हें पहचानते। सौजन्या को ऐसी ही जिंदगी मिली थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? क्या वो किसी सदमे से गुजर रही थी? क्या उनकी निजी जिंदगी में कुछ परेशानी चल रही थी? अब ऐसे कई सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीवी 9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। 25 साल की उम्र सपने देखने की होती है, जिंदगी में आगे बढ़ने की होती है, करियर प्लान करने की होती है, प्यार में डूबने की होती है। इस उम्र में लोग जिंदगी से लबालब भरे होते हैं। सौजन्या ने 25 साल की उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। टीवी में अच्छा काम कर रही थी। कई कन्नड़ टीवी सीरियल में वो काम कर चुकी थी और कई फिल्में कर चुकी थी। वो चाहती तो और आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया। सौजन्या बेंगलुरु के साउथ डिस्ट्रिक्ट के कुंबलगोडू के एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसने अपने कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जब उनके अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो वो भीतर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि वो कमरे में अपनी ही साड़ी के फंदे से झूल रही है। सौजन्या की पहचान उनके पैरों पर बने टैटू से हुई। उनके कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया। उसने खुद मौत को गले लगाने का फैसला किया। अपने इस फैसले के लिए उन्होंने अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी है। लिखा है, मेरी प्यारी फैमिली, मैं अपने इस कदम के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि परिवार के लिए मेरी काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे परिवार के लिए बहुत कुछ करना था। मैं सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। इसके बाद उन्होंने अपने करीबियों के नाम लिखकर उनसे भी माफ़ी मांगी है। उन्होंने लिखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बेकार चीज़ें की, लेकिन मेरे पास और कोई चारा न था। मैं भीतर से पूरी तरह से मर चुकी थी। मैं दिन ब दिन मरती जा रही थी। मैंने ऐसा एहसास पहले कभी नहीं किया था। सौजन्या के सुसाइड नोट पर 27, 28 और 30 सितंबर की तारीख का जिक्र है। उन्होंने 3 दिन सुसाइड नोट लिखने में लगाए। आखिर में अपनी जिंदगी खत्म कर डाली। सौजन्या डिप्रेशन से जूझ रही थी। उन्होंने इस बात को कबूल भी किया है। बुरे वक्त में साथ देने के लिए साथियों का धन्यवाद किया है। उन्होंने अपना आखिरी सलाम कहा है। कुछ दिनों पहले ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक और एक्ट्रेस जय श्री रमैया ने खुदकुशी कर ली थी। ये पूरे इंडस्ट्री के लिए सदमे की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डिप्रेशन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डिप्रेशन के शिकार लोगों के सुसाइड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी इसका सबसे बड़ा शिकार बन रही है। इस हालात के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? भाग दौड़ वाली तनावपूर्ण जिंदगी, हर दिन से ज्यादा पाने की जिद, टूटा एकल परिवार, अकेलापन, तन्हाई, ये सब चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं। सवाल है किया क्या जाए? कम से कम हम अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। देखें कि कहीं कोई गहरे सदमे में तो नहीं जा रहा, किसी को अकेलापन तो नहीं खा रहा, कोई खुद से ही लड़ने में तो नहीं लगा है। हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, सहारे की जरूरत है। हम सब इसका ख्याल रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।